ओम शांति। आज 24 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। बहुत ही सुंदर वरदान आज बाबा ने अपनी मधुर मुरली में दिया। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती बातों को बिंदु लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे पहला परिवर्तन हमें अपना करना है, स्वयं का परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन क्या है? स्वयं का परिवर्तन है कि मैं देह नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ। इसके साथ साथ अपने स्वभाव का परिवर्तन करना है। व्यर्थ को समर्थ में बदलना है। ऐसे बीती बातों को बिंदु लगाकर वर्तमान में जीना है। जब बीती बातों को बिंदु लगा देंगे परिवर्तन शक्ति द्वारा, तो निर्मल और निर्माण बन जाएंगे। बहुत बड़ी शक्ति है परिवर्तन शक्ति। साथ साथ बाबा ने इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व बताया। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। आधा पौना घंटा ये पढ़ाई चलती है, तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। ज़रा भी गफलत नहीं करो। आसुरी मत पे नहीं चलो। कोई लौकिक कार्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। धन का लोभ आ जाता है। बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का लोभ होना चाहिए। अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। दुनिया में कोई नहीं जानते शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका सही अर्थ क्या है, कौन सी रात्रि में शिव बाबा आते हैं। बाबा ने कहा बड़े से बड़ा दिन है, क्योंकि सबसे बड़ा सदगति दाता बाबा स्वयं आते हैं, आकर श्रीमत देते हैं, आसुरी मत से छुड़ाते हैं। जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। ब्रह्मा का दिन क्या है, ब्रह्मा की रात कौन सी है, ये सारे राज आज बाबा ने स्पष्ट किए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। पढ़ाई में गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। क्वेश्चन है, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं, उनकी निशानी, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वो ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे। विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है, वह परम पिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो शिव कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि? क्या ये जो कॉमन दिन रात होते हैं वह रात्रि, या और कोई रात्रि? इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का दिखा दिया। शिव को मानते हैं, परंतु वो कब जन्म लेते हैं ये जानते नहीं। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है। शिव अवतरण का दिन सबसे बड़े से बड़ा दिन है, क्योंकि वो सबके सदगति दाता हैं। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब चिल्लाते हैं। जब सबके ऊपर दुख आता है तो सब चिल्लाते हैं, पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो। पोप भी कहते हैं, ओ गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। ये एक दो को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, कोई की सुनते भी नहीं।
उनको ईश्वर मत दे। कोई घर में बिगड़ते हैं, कहते ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पे चल रहे हैं। अब भगवान है कौन ये भी नहीं जानते, कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात नहीं ठहरती। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। शिव बाबा साधारण तन में आते हैं, ब्रह्मा के तन में आते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देख मूंझते हैं, समझते ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया। अब नाभि से जन्म तो किसी का हो नहीं सकता। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसी की बायोग्राफी को जानते नहीं। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए, ये भी नहीं हो सकता। बाबा समझाते, एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर बैठना है। हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं। जो सबका सद्गति दाता ज्ञान सागर है, वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। जो ज्ञान सागर है, सबका सद्गति दाता है, वो पढ़ाते हैं। ये सिवाय तुम्हारे किसी की बुद्धि में बैठता नहीं, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते। अगर निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई एक सेकंड भी छोड़ नहीं सकते। ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, ये एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो विस्तार है। बाबा समझाते, ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, जो भी करते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये भी ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान, आधा समय भक्ति। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये कॉमन दिन और रात तो जानवर भी जानते हैं, परंतु ये ब्रह्मा का दिन और रात बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं जानते। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि ज़रूर करना है, पढ़ना भी जरूर है। घर गृहस्थ में रहते धंधा भी करना है, पढ़ना भी जरूर है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं। बाबा हम बच्चों का चार्ट भी देख रहे हैं कि मेरे कौन कौन से बच्चे गफलत करते हैं, रेगुलर पढ़ते नहीं, तो ना पास हो जाएंगे, वह कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं। ये तुम बच्चे जानते हो, साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलेंगे। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे, भले कितना ही धन कमाएंगे सब यहीं रह जाएगा। अविनाशी ज्ञान रत्न साथ चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए, उनके पिछाड़ी गवर्नमेंट पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं। देखो दुनिया की हालत क्या है। हम समझाते बच्चे समय बहुत थोड़ा है। इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है। कहते भी हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पे चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में ना लड़ें। एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं। अब उनको मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ही निधन के हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रच्यता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। बाबा कहते तुम अपने धनी को नहीं जानते हो, मालिक को मानते हो तो जानना भी तो चाहिए ना। जब आप उसे मानते हो तो उसको जानना भी चाहिए, वो कैसा है। भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वास्तव में है तो फादर ना। हमारा रच्यता है, हम उनके बच्चे ठहरे, माँ बाप और बच्चे। हम तो जैसे ईश्वरीय फैमिली ठहरे। माता पिता से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की फैमिली हैं। बाप को सर्वव्यापी कह दें तो फैमिली हो ना सके। मालिक रचता की हम फैमिली हैं। आज से 5 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था। न सिर्फ हमें परंतु सबको देते हैं। हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, बाकी मुक्ति का देते हैं। बाकी सबको मुक्ति का और हम बच्चों को जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्ति में दोनों आ जाते हैं, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। कितना सहज है, ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ओहो मम माया, यहाँ से बाहर जाते हैं माया भुला देती है। माया कितनी दुष्टर है,
यहाँ से बाहर जाते हैं, भुला देती है। अब तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला, ये चित्र रखना चाहिए। गांधी जी की नाभि से नेहरू, परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकलेगा। फिर ब्रह्मा बैठ नॉलेज सुनाते हैं वेदों की, सो भी कहाँ, क्या सूक्ष्म वतन में कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको बाप से वर्षा लेना है वह ये बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं कल्पना है। अब बच्चे मानते हैं बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा नहीं समझा सकते, वह नंबरवार राजधानी बन रही है। सब एक जैसा पढ़ नहीं सकते। धारणा कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। अच्छी रीति पहले धारणा करनी है, अपने आप के अंदर वो बातें लानी है। सुना, नोट किया, फिर बैठ के ख्याल करो आज बाबा ने क्या सुनाया। पहले लिखो आज बाबा ने क्या क्या सुनाया, चिंतन करो, विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठ के गौर करना चाहिए, तुम्हें सब पे तरस पड़ना चाहिए। बाबा का फरमान है अपनी रचना स्त्री बच्चों को भी समझाओ। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए, ये बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते, कहते बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूँ। तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े, फिर किसको इंजेक्शन लगा सके। बाबा मिसल रहमदिल बनना है, आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। बाबा की तरह रहमदिल बनना है, आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की। ये है रावण राज्य, वो है राम राज्य। मनुष्य कुछ नहीं जानते, पावन कौन बनाते हैं, पतित कौन बनाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा समझाते हैं, इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो निराकार गॉड फादर कैसे वर्ल्ड की रिलीजो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी स्वयं सुनाते हैं। निराकार शिव बाबा विश्व का इतिहास भूगोल स्वयं हमें समझाते हैं। बाबा बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा पाठ पढ़ाते, सुनते बहुत हैं परंतु समझते कुछ नहीं। वास्तव में चित्र अंधों के आगे आईना है, झाड़ और ड्रामा वह तो बहुत क्लियर है। ये बाबा ने समझाकर बनवाए। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, इस समय सब मनुष्य अज्ञान नींद में है। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पे ले जाते हो, रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम। बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ चाहिए, पुरानी दुनिया से एकदम उपराम। ये भी वंडर है, जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही आकर बैठे हैं। वह जड़ है, ये चैतन्य है, बड़ा गुप्त राज है। जैसे हम गुप्त वैसे यादगार भी गुप्त। मंदिर बनाने वाले कुछ नहीं जानते। बाबा तुम बच्चों को सब बातें समझाते। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए। चित्र भी अच्छे होने चाहिए, समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत कहाँ। कोई कहते कल से आकर समझेंगे, बाबा कह देते तुम कभी नहीं आएंगे, बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे, परंतु ये दिल दर्पण में देखना चाहिए हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी या प्रजा। दिल दर्पण में देखना चाहिए हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी या प्रजा। मधुबन में आके ऐसा नशा चढ़ा के जाओ जो फिर सदा कायम रहे। मधुबन घर में आते हो तो ईश्वरीय नशा चढ़ा रहे, फिर वो सदा कायम भी रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारणा करानी है। पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को करानी है।
विचार सागर मंथन करना है। बाप समान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। बाबा की तरह रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। वरदान है परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। पुराना स्वभाव इस पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती बात को बिंदी लगा दो। पास्ट जो अच्छा नहीं, दुखदाई है, जिसको याद करते मन में दुख अशांति बढ़ती है, उसको फुल स्टॉप लगा दो। तो निर्मल और निर्माण स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे। ये सच्चे सुहाग की निशानी है। श्रेष्ठ स्मृतियों का तिलक सदा चमकता रहे, ये सुहाग की निशानी है। आज याद रखेंगे, मैं निर्मल और निर्माण हूँ। पास्ट इज पास्ट। जो बातें अच्छी नहीं उनको फुल स्टॉप लगाना है। हाँ, पास्ट की जो अच्छी बातें हैं, जैसे बाप दादा मिलन 2003 में किया, 4 में किया, कभी भी किया, भले ही वो पास्ट की बात है, उसे आप याद कर सकते हो। मुरली की बातें पास्ट की भी हैं तो भी आप याद कर सकते हो। लेकिन जो अपने जीवन का दुखद पास्ट है, कोई भी बिटर एक्सपीरियंस है, उसको फुल स्टॉप लगा देंगे। जो बेटर एक्सपीरियंस है आपके, उनको आप याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज दादियों की पुरानी डायरी से कुछ अनमोल रत्न मिले हैं। मनुष्यों की वैल्यू शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि पर होती है। जैसे सर्वोत्तम देवी देवता घराने की बुद्धि सर्वोत्तम वैल्यूएबल है, ऐसे मध्यम घराने की मध्यम वैल्यू है। इस प्रकार से कनिष्ठ घराने की बुद्धि की वैल्यू भी कनिष्ठ ही है। ये 3 संप्रदाय हैं। इन तीनों का मदार सारा बुद्धि पर है। पहले सर्वोत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण देवी देवताओं ने संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वर्ल्ड सार्वेंटी की चाबी अथवा बैकुंठ की बादशाही प्राप्त की है। जो ब्राह्मण बनते हैं, उन्होंने अच्छे पुरुषार्थ से, सच्चे ज्ञान से कमाई जमा कर वर्ल्ड सार्वेंटी की चाबी अथवा बैकुंठ की बादशाही प्राप्त की है। आधा कल्प प्रकृति उनकी दासी बनी हुई है, इसलिए प्रैक्टिकल में सुख भोगते हैं। आधा कल्प उनकी मूर्तियां मंदिरों में पूजी जाती हैं। तो सारा मदार इस बुद्धि पर है। इसे बहुत तीखी बुद्धि चाहिए। पिता ईश्वर के महावाक्य हैं, तेज रफ्तार से बुद्धि योग लगाने वाले साक्षात मेरा स्वरूप है। जो अपनी बुद्धि को बाबा पर टिका लेते हैं, याद करते हैं, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। बाबा अपने दैवी बच्चों को वंडरफुल सौगात दहेज में देते हैं। अब तुम्हें कौन सी सौगात मिलती है? क्या अविनाशी ज्ञान धन की? अंडरस्टूड है, परंतु उसके बाद क्या मिलता है? सारा श्रृंगार हुआ, वंडरफुल बैकुंठ। ऐसी वंडरफुल सौगात तुम्हें दहेज में मिलती है, क्योंकि इस पिता का अपने बच्चों पर अति प्रेम है। वो कहते हैं वहाँ तो हर एक को अपना अपना माँ बाप जो होगा वो देगा, परंतु मैं तो अपने बच्चों को अभी दे दूँ ना। समझता है मेरे बच्चों को सब कुछ मिले तो उसकी दिल कैसे पूरी हो। इस फॉर्म में सभी को बैकुंठ की सौगात देता हूँ। ऐसे नहीं ज्ञानी तो आत्मा सर्वोत्तम है उनको देता हूँ, सर्वोत्तम का तो वहाँ भी कनेक्शन रहता, परंतु मध्यम सर्वोत्तम दोनों को ही मिलता है। इसलिए इस समय दैवी बच्चा होने के कारण एक समान अति प्रेम रहता है, जिस कारण ऐसा बैकुंठ सौगात में देता हूँ, जिसमें जन्म जन्मांतर सब बच्चे सुख भोगते हैं। उस रॉयल घराने की महिमा और पूजन है। ये घराना रॉयल है तो उनकी एवन महिमा है। देखो लॉर्ड कृष्णा की कितनी धूमधाम से महिमा करते हैं।
यूरोपियन भी कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। श्री कृष्ण के पुजारी फिर श्री कृष्ण का नाम लेकर कहते हैं हम कृष्ण पुजारी हैं। पूजा करने वाले पुजारी को ब्राह्मण का टाइटल देते हैं, जिससे प्रकृति उनकी दासी हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल में उनकी लाइफ ब्राह्मणों की है नहीं, सिर्फ अपने पर ये टाइटल रखे हैं, अपना नामाचार किया है। सतयुग के समय जो भी लाज हैं वह सब यहाँ से शुरू होते हैं, जो भी कायदे हैं वो संगम युग से शुरू होते हैं। उन कायदों की स्थापना पहले यहाँ होती है। जो ला यहाँ मर्ज रूप में रहता है वहाँ इमर्ज हो प्रैक्टिकल स्वरूप लेता है। जो यहाँ से ज्ञान उठाया जाता वो अंत मते सुगति हो जाएगी। यहाँ की जो मत है उनसे वहाँ प्रैक्टिकल कदम उठाए जाते। सोच किया जाता है ना, कहते सोच समझ के कदम उठाओ। कदम पहले नहीं उठाया जाता, यहाँ पहले सोचा जाता फिर वहाँ कदम उठाया जाता है। यहाँ सोच इमर्ज है तो कदम मर्ज है, वहाँ कदम इमर्ज है तो सोच मर्ज है। अगर मनुष्यों की बुद्धि सालिम है तो सब कुछ है। बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। इस डिवाइन फादर का इतना गायन क्यों हुआ? क्योंकि विशाल बुद्धि वाले हैं। बुद्धि से ही मनुष्य राजा, बुद्धि से ही रंक बनता है। बुद्धि सब कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई जाती है। विशाल बुद्धि वाली डिवाइन आत्मा का मस्तक सदा चमकता रहता है, क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वो फिर जब अन्य को बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान के रतन निकाल कर देता है तो उसकी चमक दिखाई देती है, जिसके लिए डिवाइन फादर की महिमा निकलती, परंतु नंबरवार है। उनमें भी शिरोमणि डिवाइन फादर प्रजापिता ब्रह्मा की महिमा गाई हुई है। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। बाबा ने जो परिवर्तन शक्ति दी है कर्म क्षेत्र पर, आज उसका प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे, पहले मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है। मैं देह से न्यारी आत्मा हूं। पुराने स्वभाव का भी परिवर्तन, पुरानी नेचर जो दुखदाई है उसका भी परिवर्तन। जो भी पास्ट परेशान करता है उसको फुल स्टॉप लगा दें। पास्ट इज पास्ट। चाहे किसी ने दुख दिया, चाहे आप परीक्षाओं से घिरे रहे, परिवर्तन शक्ति से सकारात्मक परिवर्तन स्वीकार्य है। बीती बातों को फुल स्टॉप लगाकर मेरा चित्त शांत है, मैं निर्मल और निर्माण हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।